विलास पाटील, पूनमचंद गुप्ता, सुमित पाटील, अनिल गायकवाड़, ऋषिका राका, गजानन शेटे, अर्शन पाटिल, वैभव भोईर, राजू गाजंगी, प्रदीप बोड़के, कृष्णा गाजंगी सहित कई गणमान्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे कलर से वहां पर रंगोली भी की गई। महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने मत का यानी कि वोट की कीमत की अहमियत भी वहां पर बताई गई। आप देख सकते हैं कि वहां पर एक मंच भी लगाया था। वहां पर मंच पर सभी का सम्मान पुष्प गुच्छ और शॉल देकर किया गया। विशेष तौर पर महिलाओं ने जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो वाकई तारीफे काबिल है। भिवंडी के हम आपका दृश्य दर्शा रहे हैं कि आज 9 वर्ष यानी कि गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर एक शोभा यात्रा जो है बड़े ही धूमधाम से भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास निकाला गया। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं देते हुए शहर के कई गणमान्य ने क्या कहा इस विशेष रिपोर्ट को। तो पहले तो आपके माध्यम से मैं तमाम जनता को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ। सही मायने में आपने कहा कि महिला हिस्सा लेते, महिला नहीं महाराष्ट्र का हर इंसान। आज का जो दिन है ये महाराष्ट्र की नववर्ष की शुरुआत है, इसलिए महाराष्ट्र के सभी जनता के मन में आज के दिन की एक बहुत बड़ी अहमियता है। इसलिए आज लोगों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति इसका फैला होने के लिए गुड़ी पाड़वा के दिन इस तरह से लोग रैली निकालते हैं और लोगों को एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपक्रम है। ये मंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी रैली आज यहाँ पे निकाली है और इसके माध्यम से हमारी संस्कृति और परंपरा का ज्ञान लोगों को देने का काम किया है, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार आपके माध्यम से गुड़ी पाड़वा है तो लोगों को जीवन में गोड़वा आए ऐसा आशीर्वाद परमेश्वर उनको दे, ऐसी शुभकामनाएं उनको देता हूँ। मंच पर मतदान को लेकर भी यहाँ पर काफी स्लोगन दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जो जागरूकता की मतलब संदेश यहाँ मतदान करने के लिए कहा है, किसको करना ये नहीं कहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने हमारे देश में किस तरह की सरकार आनी चाहिए इसमें अपना मन बना के वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। और वोट करना तो अपना अधिकार है। 5 साल झगड़ा करने से अच्छा है कि एक ही दिन झगड़ा ख़त्म। मतदान करो, सही लोग हैं उनको करो और सही लोगों को मतदान करोगे तो सही तरह से आपका विकास होगा। ये इस माध्यम से लोगों को सूचित करना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो गुड़ी पाड़वा की जो यात्रा है वो हर साल निकलती है, लेकिन इस यात्रा में जो विशेष है आज आपको मालूम है 29 तारीख को भिवंडी में इलेक्शन होने जा रहा है और इससे ये सामाजिक उपक्रम कहा जा सकता है कि वोट करना जरूरी है और वोट के लिए उन्होंने जो महिला ने जो कोशिश उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले 9 वर्ष की पाड़वे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये हिंदू संस्कृति का ये पहला वर्ष है। उस वर्ष में सभी महिलाएं नहीं, सब महिला पुरुष अपना पहला वर्ष जो चालू कर रहे सुबह से वही वर्ष में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आने वाला समय सबसे हंसता खेलता और उनको जो जो लाभ मांगता वो लाभ मिलते जाए, इतना ही सबको प्रार्थना करता हूँ। और ये नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक, इतनी बात बोलता हूँ। धन्यवाद। छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाने पावन झालेला हा महाराष्ट्र, साधू संतांच्या आशीर्वादाने पवित्र झालेला हा महाराष्ट्र आणि या महाराष्ट्राच्या रूढी परंपरा या जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे निसर्गाचं कालचक्र आहे त्यानुसार वसंत ऋतूच्या आगमनाने या नवीन वर्षाची सुरुवात होते आणि हे हिंदू नववर्ष जे आहे ते साजरा करण्यासाठी भिवंडीतील तमाम नागरिक जे आहेत या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासमोर आज नतमस्तक होण्यासाठी येत आहेत। निश्चितच हे नवीन वर्ष जे आहे आपण समृद्ध भारत आणि पुरोगामी महाराष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून जो प्रयत्न करतो आहोत त्यामध्ये हे सर्वजण साक्षीदार झालेले आहेत। या सर्वांना चांगलं उदंड आयुष्य आणि आरोग्य सुख समृद्धी लाभो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो आणि हे नववर्षाचं स्वागत या शुभेच्छांनी करतो। संपूर्ण भिवंडीवासियांचं आयुष्य सुखमय, आरोग्यमय आणि समृद्धमय व्हावं ही आई जगदंबेच्या। हम तो मैं सभी भिवंडी वासियों को गुड़ी पाड़वे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसको जुलूस नहीं बोला जाता, ये एक शोभा यात्रा है और एक महाराष्ट्र की परंपरा है जो कई वर्षों से है
और भिवंडी में मेरे ख्याल से आज 10 साल से ये शुरुआत हुई है, लेकिन जो जल्लोश है और जो लोगों में उत्साह है वो इतना अच्छा उत्साह मैं कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें हम लोग का भी किधर भी सहयोग सही ढंग से हो नहीं रहा है, इसलिए मैं सभी हमारे जो भी राजनीतिक लोग हैं उनसे विनती करूंगा, राजनीतिक अपनी दूर रख के इस शोभा यात्रा को और से बड़ी और अच्छे से अच्छे, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, वो खर्चा यहाँ के जो मंडल है वो नहीं कर पाते, तो ऐसे कुछ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए ताकि ये शोभा यात्रा अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से बढ़े। मैं ये जो भी शिवरूप स्वरूप बैंड पतक अपना जो वाद्य पतक है, शिवाजी नगर वाद्य पतक है, ये खूब आगे बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये उनको एक शब्द देता हूँ कि उनको आगे जाने के लिए जो कुछ मेरे से सहकारी लगेगा मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये अपनी भिवंडी की शान है और इनके बिना भिवंडी का काम और शोभा यात्रा पूर्ण नहीं हो सकता। आज मराठी नववर्षाच्या मी भिवंडी वासियांना शुभेच्छा देतो। येणारा वर्ष हा पूर्ण भिवंडीकरांना सुख समृद्धी आणि भरभराटीचा जावो अशी माता वराल देवी चरणी प्रार्थना करतो आणि येणाऱ्या काळात भिवंडीचा विकास आमच्या हातून घडो अशी ईश्वरचरणी एक संकल्प करून आजच्या दिवशी सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मराठी सणाची सुरुवात म्हणून नवीन वर्ष हा गुढीपाडवा आजच्या दिवशी भिवंडी शहरात अतिशय मोठ्या थाटामाटात भिवंडी शहरातून सर्वजण एकत्र येऊन साजरा करत आहेत। गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देताना अतिशय आनंदमय वातावरणात सकाळी 6 वाजल्यापासून सर्वजण सहभाग झाले आणि हे सर्वजण आम्ही या सणासोबत आपल्या भिवंडी शहराच्या विकासासाठी, एकतेसाठी आणि शांततेसाठी आम्ही सज्ज राहू, एवढंच बोलून मी माझे शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मैं भिवंडी के तमाम नागरिकों को, तमाम भिवंडी के वासियों को नव वर्ष के गुड़ी पाड़वा के शुभेच्छा देता हूँ। सभी लोगों को इस वर्ष भरभराटी से अच्छा धन लाभ मिले ऐसी आशा करता हूँ। मी आज गुढीपाडव्याच्या निमित्त तमाम भिवंडी शहरांना हिंदू सणाच्या निमित्त शुभेच्छा देतो आणि एकच सांगू इच्छितो का आज जे आमच्या भिवंडीचे मोठमोठे राजकीय लोक आहेत, जे सत्तेवर आहेत, त्यांना एकच एवढी विनंती करतो मी का जे फॅक्टऱ्या, जे बिल्डिंगी होतात, जे महापालिकांना परमिशन भेटते, ते व्हायच्या अगोदर प्रत्येक ठिकाणी एक झाड लावले पाहिजे। 25-30 झाड तोडतात बिल्डिंग ह्याच्या टायमाला, फॅक्टरी टायमाला, ते 25-30 झाड पहिले 10 फूट वाढले पाहिजे, मगच परमिशन द्या, जेणेकरून भिवंडीचा आणि महाराष्ट्राचा, भारताचा वातावरण चांगलं राहील आणि सगळे प्राणी, सगळे देश सुखी राहील। नववर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। आज या पाडव्याच्या दिवशी सर्व लोकांना मी विनंती करू इच्छितो, मतदान आलेलं आहे, घरातून निघून सगळ्यांनी मतदान करावे अशी विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वर्ष दिनाच्या भिवंडी सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर मंच पर बैठे सभी मान्यवरों को और सभी भिवंडी के नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी को पाड़वे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं मैं, और कहना चाहती हूं कि तनिष्क के माध्यम से रोमा आंटी यहाँ जो काम कर रही हैं भिवंडी में सकार पेपर के द्वारा, वो बहुत 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 अच्छा काम चालू है यहाँ पे। और पाड़वे के दिन सुबह 7 बजे से इतनी लेडीज़ यहाँ पे रोड पे आई हुई हैं घर का काम वगैरह छोड़ के, ये सब देख के हमें बहुत उत्साह आ रहा है। सभी लेडीज़ को बस इतना संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार निवडणुकी में वोट ज़रूर करने आइएगा, क्योंकि वोट के कारण ही मेरे जैसी महिलाएं आगे आ पा रही हैं और हम चाहते हैं कि और बहुत सी महिलाएं आगे राजनीति में आए। इसी के साथ साथ फिर से एक बार सबको पाडवे की शुभेच्छा देना चाहते हैं। सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। आता सगळ्यांनी खूप छान लेडीज नटून ठटून आलेले आहेत आणि आता आम्ही असा संदेश दिला की वोट करणं खूप गरजेचं आहे। इलेक्शन आलेलं आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी वोट करा, वोटचं खूप महत्त्व आहे वोटिंगचं। धन्यवाद। मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, वैसे ही भिवंडी वकील संगठन की तरफ से सभी भिवंडी वासियों को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और ये आने वाला जो साल है ये सबको अच्छा, सुखी और समृद्धि इसमें सबको मिले, ये शुभकामनाएं कर देता हूँ और यही इच्छा व्यक्त करता हूँ। सर्वांना
सर्व नागरिकांना मी माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि येणाऱ्या नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो. सर्वांना हे येणारं वर्ष सुख आणि समृद्धीने जावं, सर्वांचे आरोग्य चांगलं राहावे एवढे ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. कडुलिंबाचा सरबत पिल्याने आरोग्याला चांगलं असते, शरीर प्रकृतीला चांगलं असते. हे कडुलिंबाचं सरबत सर्वांनी प्यावं, त्या आरोग्यासाठी चांगलं असते. आणि तुम्हाला सर्वांना नवीन वर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. बस. गुढीपाडवा हा हिंदू नववर्षाचा नवीन दिवस आहे. त्या दिवशी आपण कडू खातो. हा उद्देश ठेवून जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी मेट्रो सहलीने कडुलिंबाचा रस वाटपाचं आपण चालू केलं आहे. हे सलग आपलं 5वं वर्ष आहे. कडुलिंबाचा पान खाल्ल्याने किंवा कडुलिंबा खाल्ल्याने हे शरीरासाठी खूप चांगलं आहे, आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे. हा हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस आणि आपण हा खूप उत्साहाने साजरा करतो. भिवंडीत आम्ही सकाळी आमच्या महिला जायंट्स ग्रुपच्या महिला हो या तनिष्काच्या महिला हो, भिवंडीत आम्ही पहाटे सगळ्यांना शुभेच्छा देत एक लिंबाचा रस वाटप म्हणून इथे ठेवलेला आहे. आणि आम्ही ही सुरुवात गेले 5 वर्षापासून इथे राबवित आहोत. नव वर्ष पे अपने गुड़ी पड़वा के अवसर पे यहाँ पे 5 साल से जूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम करते हैं छोटा सा, जो ये रैली निकलता है अपना नव वर्ष का. उसमें हम सवेरे आने वाले जितने भी अपने सब यहाँ के रहीवासी है उनको डाबर की तरफ से जो हमें स्पॉन्सरशिप आता है जूस का, जो स्पेशली फॉर गुड़ी पड़वा के लिए आता है, वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और इस तरह से हम यहाँ पे नव वर्ष मनाते मतलब. गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र की संस्कृति का एक बहुत अच्छा ही पर्व है, जिसे जगह जगह पर उत्साह से मनाया जाता है और भिवंडी में तो अति उत्साह से मनाया जाता है. और इस उत्साह के लिए जो एनर्जी ड्रिंक लगता है वो लियो क्लब ऑफ ग्रुप के तरफ से और संयुक्तपने धर्मवीर मित्र मंडल की ओर से जो ये कार्यक्रम ये लोग 5 साल से जो रखते हैं, तो बहुत ही मुझे पसंद आता है और बहुत ही अच्छी तरह रखते हैं. इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा. और ऐसे कार्यक्रम लोगों ने और इस शहर के युवाओं ने जगह जगह पर रखते हैं और रखना भी चाहिए. ये बहुत ही बढ़िया और नेक काम है. बहुत अच्छा. हॅपी गुढी पाडवा. गुढी पाडवा हा हिंदू नववर्षाचा एक मोठा सण आहे. या सणामध्ये टिळक चौक मित्रमंडळातर्फे जी शोभायात्रा काढली जाते, त्यामध्ये भिवंडी शहरातील विविध मंडळं सहभागी होतात. आणि त्यामध्ये आपण बघत आलो आहे की प्रत्येक NGO आहेत, जसे तनिष्का ग्रुप आहे, लिओ किड्स आहेत, प्रत्येकजण आपलं काहीतरी हातभार लावण्याचा प्रयत्न करत असतो नेहमीच. आणि आता या पुढे शोभायात्रा येतील, त्याचं भव्य स्वरूप बघून भिवंडीसारख्या ठिकाणी अशा काहीतरी गोष्टी घडतात तेव्हा एक अभिमान वाटतो एक भिवंडी करून म्हणून. धन्यवाद. तनिष्का नारी शक्ति के ये कार्यक्रम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भिवंडी के सभी नागरिकों को मैं गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनका नया साल बहुत ही अच्छे से और सुख शांति से गुजरे, ऐसे ही मैं कामना करूँगी भगवान के सामने. नमस्कार. गुढीपाडव्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आम्ही तनिष्का नारी शक्ती गट प्रमुख आणि आमचे जे सगळ्या मेंबर्स आहेत ते मिळून जायंट्स मेट्रो सहली संयोजक आम्ही दरवर्षी ह्या 5व्या वर्षी आम्ही कडुलिंबाचं ज्यूसचं वाटप करतो. चैत्र महिन्यामध्ये पहिले घ्यायला पाहिजे, आरोग्यासाठी चांगलं असतं. त्याच्यासाठी आम्ही सर्वात पहिले सगळ्यांना कडुलिंबा ज्यूसाचं आम्ही वाटप करतो आणि नंतर सगळ्यांना गोड अशी शुभेच्छा देतो. नमस्कार. मी भावना पोद्दार. मी तनिष्का ग्रुपमध्ये आहे. मला फक्त मतदानाचं वातावरण आहे, इलेक्शनचे सगळं वातावरण आहे, त्यामुळे मी पाडव्याच्या निमित्ताने सगळ्या लोकांना हे सांगू इच्छिते की सगळ्यांनी मतदान करा. मतदान करणे हा आपला एकमेव अधिकार आहे आणि तो अधिकार कोणीही सोडू नका, नोटा कोणीही टाकू नका. प्लीज सगळ्यांनी मतदान करा. तो मैं हमारा जो ग्रुप है जय माता दी मित्र मंडल, उनकी तरफ से तमाम भिवंडी वासियों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा. आज के लिए फिलहाल इतना ही. कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ. तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. जनता की आवाज टीवी न्यूज. धन्यवाद.